Good morning, students. I am from GHS नवागबरा। आज का हमारा चैप्टर है 19 मोतीगज मोतनियर, रिटन बाय रुडयार्ड जोसेफ किपलिंग। Rudyard Joseph Kipling, 1865 to 1936, was an English writer and Nobel laureate. रुडयार्ड किपलिंग जो थे वो 1865 से लेकर 1936 तक थे। वो एक इंग्लिश राइटर थे और एक नोबल लॉरेट भी थे। ही हु रोट नॉवेल्स, इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं, पोएम्स भी लिखे हैं, नज़में भी लिखी एंड शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी। मोस्टली सेट इन इंडिया एंड बर्मा, नाउ नोन एज म्यांमार, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। बहुत सारी इंडिया में भी हैं, मोस्टली सेट इन इंडिया, इंडिया में बर्मा भी है और बर्मा को म्यांमार कहा जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। किपलिंग वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, नाउ मुंबई। किपलिंग कहाँ पे पैदा हुए थे? मुंबई में पैदा हुए थे इन इंडिया। एंड एट एज 6 एज ही वॉज सेंट टू एजुकेटेड इन इंग्लैंड, और 6 साल की उम्र में इनको इंग्लैंड भेजा गया। From 1882 to 1889, he edited and wrote short stories for civil and military gazettes of Lahore. 1882 से लेके 89 तक उनको उन्होंने एडिट किया एंड रोट, उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी फॉर सिविल एंड मिलिट्री गैजेट्स ऑफ लाहौर के लिए उन्होंने लिखे शॉर्ट स्टोरीज। इंडिया लाहौर इंडिया। He then published departmental deities। 1886 में उनकी पब्लिश हुई departmental deities, satirical verses dealing with the civil and military barracks life in British colonial इंडिया। और इसके बाद satirical verses उनकी जो किसके साथ डील करती, मिलिट्री बैरक्स के साथ डील कर रही थी ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में, जब कॉलोनियल रूल था इंडिया में ब्रिटिश का। तो उनकी ये सब उसी टाइम ये वर्सेस वगैरह इन्होंने लिखी थी, पब्लिश हुई थी इंडिया। एंड कलेक्शन ऑफ हिज मैगजीन स्टोरीज कॉल्ड प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स, 1887। और उनकी बहुत सारी कलेक्शंस है पोएम्स की, स्टोरीज़ की, जिनको कहा जाता है प्लेन हिल्स टेल्स फ्रॉम द हिल्स, 1887। ही रिसीव्ड द 1907 नोबल प्राइज़। इन 1907 उनको नोबल प्राइज़ भी मिला इन लिटरेचर के लिए, द फर्स्ट इंग्लिश ऑथर टू बी ऑनर्ड, सो ऑनर्ड। वो पहले एक ऐसे इंडियन इंग्लिश राइटर थे, ऑथर थे, जिनको इतना ऑनर मिला, इज़्ज़त मिली। किपलिंग डाइट ऑन जनवरी 1936 इन लंदन। किपलिंग लंदन में 1936 में 18 जनवरी को डेथ होगी थी इनकी। मुटनियर इज़ ए पर्सन who openly rebels against authority। मुटनियर एक ऐसे पर्सन को यहाँ पे कहा जाता है, पर्सन है जो अपनी अथॉरिटीज़ के खिलाफ सरेआम उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। You must have read of the soldiers raising in mutiny, but have you ever heard of an elephant becoming mutineer? आपने बहुत सारे सोल्जर्स के, सिपाहियों के बारे में सुना होगा कि वो कैसे अगेंस्ट रिबेल करते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो आपने सुना, क्या आपने कभी एक हाथी के बारे में सुना है कि वो एक मुटनियर बन गया, वो एक रिबेल बन गया, उसने खिलाफ वर्जी कर दी? हिज नेम इज़ मोतीगज। उसका नाम क्या था? मोतीगज। ही इज़ एन इंटेलिजेंट। वो एक इंटेलिजेंट था, एंड एज लॉयल, और लॉयल भी था, एंड लविंग एज एनी वन ऑफ अस। वो लविंग भी था, जैसे कि हम सब लविंग, ऐसा ये लविंग हाथी भी था। येट ही रिबेल्ड, लेकिन फिर भी उसने खिलाफ वर्जी कर दी। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट वाई ही बिकेम ए मुटनीर। आप ये स्टोरी पढ़े और उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो अगेंस्ट रिबेल उसने क्यों किया, वाई ही डज एंड हाउ ही सीजेस टू बी मुतनीर, कैसे उसने किया और कैसे उसने ये सब किया। ये आपको सब ये स्टोरी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। Once upon a time there was a coffee planter in India who wished to clear some forest in for coffee planting। एक दफ़ा की बात है, इंडिया में क्या हुआ कि एक कॉफ़ी प्लांटर था, तो उसकी क्या मर्ज़ी थी, उसने कुछ वो चाहता था कि कुछ फॉरेस्ट को वो साफ़ करके वहाँ पे कॉफ़ी का प्लांट डाले, कॉफ़ी के बाग लगाए। When he had cut down all trees, जब उसने सारे पेड़ काट दिए, जब उसने सारे पेड़ काट डाले, द स्टम्प्स स्टिल रिमेन, लेकिन उनके जो स्टम्प्स थे वो वहीं पे रह गए। द प्लांटर हायर्ड एलिफेंट्स फॉर स्टम्पिंग क्लियरिंग। जो प्लांटर था, जिसका ये प्लांट वहाँ पे बनने वाला था, कॉफ़ी प्लांट, तो उसने क्या किया, उसने कुछ हाथी लगाए काम पे उन स्टम्प्स को क्लियर करने के लिए। द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल एलिफेंट्स बिलोंग टू द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर्स आर महूत्स।
जो यहाँ पे क्या था कि द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल एलिफेंट, जो एलिफेंट का सबसे ज़्यादा बेस्ट था वो क्या था, बिलोंग टू वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर्स। जो सबसे बेस्ट एलिफेंट था वो किससे बिलोंग करता था, एक वर्स्ट ड्राइवर था, जो सबसे ख़राब ड्राइवर था, महूत उसको कहते हैं ड्राइवर्स को, तो वो उससे बिलोंग करता था। एंड ही सुपीरियर बीस्ट नेम वाज मोती गज, और उसका जो सुपीरियर बीस्ट था सबका, उसका क्या नाम था, मोती गज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विच मीन्स द पर्ल एलिफेंट, जिसको क्या कहते हैं, एक पर्ल एलिफेंट कहा जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।